भूषण? चितांतक, मित्र भूषण तो यहाँ नहीं है। भूषण, हाँ, चलो उस ओर जाकर देखते हैं। चलो। मित्र भूषण। सुमेरु के महाराज केसरी जी पधार रहे हैं। सुग्रीव, तुम अपने स्थान पर बैठे रहो। आइए आइए काका केसरी। महाराज वाली की राजसभा में आपका स्वागत है। अपने से बड़ों का स्वागत इस प्रकार नहीं किया जाता पुत्र वाली। तुम्हारे विवेक पर किसी की कुदृष्टि पड़ गई है। तुम अनैतिकता के मार्ग पर अग्रसर क्यों हुए हो? अब और भाषण नहीं। बहुत सुन चुका महानतम वाली अपने वृद्ध पिता के भाषण। अब और किसी के ज्ञान वचन नहीं सुनने मुझे। आप अपने ये ज्ञान वचन अपने पुत्र हनुमान को बांटिए महाराज केसरी जी। और वैसे भी आपकी आयु अब ढल चुकी है। ये पिताश्री और आप जैसे वृद्धों का नहीं, मुझ जैसे नव युवकों का समय है। भैया शांत सुग्रीव। महाराज की बात काटने का दुस्साहस मत करो। मित्र भूषण, कहाँ हो तुम? चलो इसे उधर ले चलो। मित्र भूषण। भूषण! अंधकार में कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। हनुमान भैया, मुझे पुनः कुछ सुनाई दिया। हनुमान भैया, ये आकृति हमारे पीछे। कौन है वहाँ? महाराज जटायु आप? प्रणाम महाराज। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो हनुमान। जितांतक, मैं तुम्हारा कुशल क्षेम जानने के लिए विश्राम गृह गया था, परंतु तुम दोनों तो यहाँ हो। मैं जानता हूँ बाल्यावस्था में विश्राम का कोई महत्व नहीं होता, पर फिर भी वो दिनचर्या का सबसे आवश्यक भाग है। परंतु तुम्हारा मित्र नाग बालक भूषण कहाँ है? महाराज, वो वट वृक्ष से फल लाने गया था, परंतु अभी तक लौटा नहीं। हम उसे ही ढूंढने निकले हैं। चलो, अतिशीघ्र चलो, गुफा समीप है। यदि हम उसमें पहुंच गए तो सुरक्षित हो जाएंगे। कहाँ भागते हो भूषण? किसी की छाया है, छिप जाते हैं। चलो, शीघ्र करो। हाँ। नाग गरुड़ राज्य में
हनुमान, नाग बालक भूषण हमारा अतिथि है, तुम चिंता मत करो, उसे हमारे राज्य में कोई हानि नहीं होगी। महाराज, वो इस स्थान से अपरिचित है। यहाँ इतनी घनी झाड़ियाँ हैं, कहीं वो मार्ग ना भूल गया हो। प्रणाम महाराज। हनुमान, जितांतक, मैंने कुछ समय पूर्व भी उस नाग बालक को वहाँ उस वट वृक्ष के पास देखा था। प्रणाम सेनापति चित्रकेतु जी। वट वृक्ष के समीप वहाँ तो हम देख चुके हैं, किंतु भूषण हमें नहीं मिला। सेनापति चित्रकेतु, कितना सुखद आश्चर्य है कि आप भी यहाँ आए। मुझे तो लगा था कि आप हनुमान से घृणा करते हैं। महाराज, मेरा हनुमान से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। सेनापति के धर्म का निर्वाह करते हुए मुझे राज्य की सुरक्षा के लिए जो उचित लगा मैंने स्पष्ट कहा। अब ये हमारा अतिथि है और अतिथि सत्कार करना भी मेरा धर्म है। परंतु चित्रकेतु जी, हनुमान अपने मित्र भूषण के लिए चिंतित है। महाराज, मैं दूसरे सैनिकों को उसे उस ओर ढूंढने का आदेश देता हूँ और मैं स्वयं यहाँ ढूंढता हूँ। कहाँ चला गया होगा भूषण? महाराज, मुझे अनुमति दें। प्रणाम। सैनिकों, चारों दिशाओं में फैल जाओ। भूषण यहीं कहीं होगा, हमें शीघ्र उसे ढूंढ निकालना है। जी महाराज। पकड़ो इसे, इसे भाग नहीं पाए। रुक जाओ भूषण। हाँ, उधर। सेनापति चित्रकेतु जी, मेरी रक्षा कीजिए। कुछ नाग बलपूर्वक मुझे अपने साथ ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। नाग यहाँ? उनका इतना साहस? तुम चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। दिखाओ कहाँ है वो नाग। वो उधर। एक बालक को नियंत्रण में नहीं रख सकते हो? सेनापति चित्रकेतु जी ये क्या कह रहे हैं? पकड़ लो इसे। यदि इसे किसी ने देख लिया होता तो सर्वनाश हो जाता। क्षमा कीजिए, ये अपेक्षा से अधिक बल का प्रयोग कर रहा था, इसलिए हम इसे संभाल नहीं पाए। अब व्यर्थ समय मत गवाओ, इसे लेके शीघ्र यहाँ से जाओ। गरुड़ सैनिक इसे चारों ओर ढूंढ रहे हैं। यदि इसे किसी ने यहाँ देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मृत्यु दंड मिलेगा। मेघासुर जी इसे पाकर अवश्य प्रसन्न होंगे। उनसे कहना कि चित्रकेतु अपने पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहा है। चित्रकेतु जी तो मेघासुर से मिले हुए हैं। महान योद्धा चित्रकेतु, कब तक उस जटायु के अनुचर बनकर रहोगे? तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा है। मिस्टर विकराल हूं मैं। मेरी योजना पूर्ण करने में मेरी सहायता करो। मैं तुम्हें करुण राज के राज सिंहासन पर स्थित कर दूंगा। मुझे करना क्या होगा? चित्रकेतु, मैं बताता हूं कि तुम्हें करना क्या है। नाग बालक, यदि तुम अपने पिता पंचफन को जीवित चाहते हो तो शांति पूर्वक इन नागों के साथ चले जाओ। ये क्या कह रहे हैं? कहाँ है मेरे पिताश्री?
शांति से हमारे साथ चलोगे? हम तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा देंगे। कहाँ हो तुम मित्र? हम तुम्हें ढूंढने आए हैं भूषण। वो वानर हनुमान इधर ही आ रहा है, इसे लेकर शीघ्र यहाँ से जाओ। जी। कहाँ चला गया? भूषण मित्र जाओ जल्दी। कहाँ हो तुम? जी सेनापति जी। मित्र भूषण। यदि हनुमान मुझे सुरंग का मुख बंद करते देख लेता तो अनर्थ हो जाता। मित्र भूषण। भूषण सेनापति चित्रकेतु जी, आपको भूषण के बारे में कुछ ज्ञात हुआ? तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो हनुमान। तुम नीड में विश्राम करो, मैं उसे तुम्हारे पास अवश्य लेकर आऊंगा। ना जाने किस संकट में होगा भूषण। जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। मित्र भूषण। जो यहाँ है ही नहीं, उसको तुम कैसे ढूंढ पाओगे हनुमान? मित्र भूषण। कहाँ हो तुम? मित्र भूषण कहाँ हो तुम? हम तुम्हें ढूंढने आए हैं। मित्र भूषण। तुम कहाँ हो? भैया हनुमान, मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे मित्र का कहीं कुछ अनिष्ट हुआ है। चितांतक, जिसका हृदय पवित्र और निश्चल है, जो सदैव सबका भला करने के लिए तत्पर रहता है, उसके ही कारण इस युद्ध को टालने में सफलता प्राप्त करने के इतने समीप है। ईश्वर स्वयं उसका भला करेंगे। भूषण, भूषण, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, और तत्परता से ढूंढो। भूषण, भूषण, भूषण। महाराज, भूषण के बारे में कुछ पता चला? हनुमान, भूषण नाग है, उड़ नहीं सकता। वो अवश्य गरुड़ राज्य की सीमा में ही होगा, वो इससे बाहर नहीं जा सकता। उसे यहाँ मैं ही लेकर आया था। वो अवश्य किसी समस्या में होगा। हनुमान, मेरी तीक्ष्ण दृष्टि से कुछ नहीं छुप सकता। मुझे 100 योजन की दूरी तक देखने का वरदान प्राप्त है। मैं अभी आकाश में उड़ता हूँ और पता लगाता हूँ तुम्हारा मित्र कहाँ है। आपकी ये शक्ति तो अद्भुत एवं गरुड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी है जटायु जी। उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? देगासुर, हमारी चिंता बढ़ रही है। हम यहाँ अधिक समय तक नहीं रुक सकते। वो जटायु अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से 100 योजन की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। यदि उसने उड़ते हुए हमें देख लिया तो हमारी योजना सफल नहीं हो पाएगी। पृथ्वी के गर्भ में जिस स्थान पर हम स्थित हैं कालने में, वहां किसी की दृष्टि नहीं पहुंच सकती। इस प्रकार हम नाग उन अत्याचारी गरुड़ों से अपना बचाव करते हैं। कहाँ चला गया होगा मेरा मित्र? यहाँ तो कोई चिन्ह भी नहीं है। ऐसा अंतर्ध्यान हो गया कि जैसे धरती निकल गई हो। विस्तर विकराल हूँ मैं। ये कुटिल नाग और सेनापति चित्रकेतु जी मिले हुए हैं। ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पिताजी कहाँ हैं? हनुमान, मैंने दूर दूर तक देखा, परंतु भूषण मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। यदि रात्रि के अंधकार में मैं उसे जाने नहीं देता तो वो इस वक्त मेरे साथ सुरक्षित होता। क्षुब्ध हृदय अंजनी कुमारा, सोचत मन दुख धुंध अपारा।
कर्म करे को काहे ऐसा, होए अमंगल असगुन जैसा। मंगलमय हनुमंत विचारे, कुशल रहे वह सखा सदा रे। जग की चिंता करें बजरंगी, कुमति नशावन सुमति संगी। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कालनेमी, अब अपनी चिंता त्याग दो। देखो कौन खड़ा है हमारे समक्ष। पंचफन का पुत्र भूषण। बालक, पंचफन का अपहरण जटायु ने नहीं, अभी तो योजना के अनुसार मित्र कालनेमी ने किया था। पिताश्री का अपहरण जटायु जी ने नहीं, इन्होंने किया था। मैंने उसे अपना बंदी बना रखा है। क्या तुम उसे पुनः पाना चाहते हो? जी जी, मेरे पिताश्री से आपका क्या द्वेष है? मुक्त कर दीजिए उन्हें। अवश्य अवश्य कर दूंगा मुक्त, परंतु नहीं नहीं, असंभव। मित्र हनुमान के साथ विश्वासघात? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैसे पुत्र हो तुम? अपने पिता की रक्षा करने के लिए उस हनुमान से विश्वासघात नहीं कर सकते, जो स्वयं काल लोक जाकर अपने पिता के प्राण लौटा लाया था। यदि तुमने मेरा कहा नहीं माना, तो कल अपने पिता का मृतदेह देखोगे। विष्टक विकराल हूं मैं। नहीं नहीं, मित्र हनुमान ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं उनके साथ इतना बड़ा छल कैसे कर सकता हूँ? आप कोई भी आज्ञा दे, मैं वो संपूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आश्चर्य है मुझे अपने पिता से अधिक उस वानर के प्रति तुम्हारी निष्ठा देखकर। मेरे प्रस्ताव को ठुकराकर तुमने अपने पिता की मृत्यु को निश्चित कर दिया है। कालनेमी, जाओ और इसके प्रिय पिताश्री को काल की भेंट चढ़ा दो। नहीं नहीं नहीं। और स्मरण रहे, उसके पूर्व उसे अवश्य बताना कि उसके पुत्र ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया था। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरे पिता को मुक्त कर दीजिए। उन्हें मत मारिए, उन्हें छोड़ दीजिए। उठो बालक, उठो। बुद्धिमता से काम लो बालक। मेरे आदेशों का पालन करो और अपने पिता को मुक्त करवा लो। जाओ। मिस्टर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। कालनेमी, यदि ये विधान ना होता कि दिव्य पंख को उसके स्थान से विस्थापित केवल एक कपोत बालक कर सकता है, तो मैं मेघासुर पंचफन और उसके पुत्र की जीवन लीला को बहुत पहले समाप्त कर चुका होता।
भूतपूर्व राजा और युवराज कभी भी मेरे सामने चुनौती बनकर खड़े हो सकते हैं। मेरे हाथ में दिव्य पंख आते ही कालने में मैं ये कार्य भी पूर्ण कर दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्यों पकड़ कर लाए हो मुझे दुष्टों? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं गरुड़ों के खग विद्या का मंत्र रक्षक आचार्य हूं। किसी और जाति के लिए दिव्य पंख को अभिमंत्रित नहीं कर सकता। छोड़ दो मुझे, यह अन्याय है। सेनापति चित्रकेतु, इन नागों से मेरी रक्षा करो। सेनापति नहीं पुरोहित जी, भाभी महाराज चित्रकेतु कहिए। अब आप इन नागों के साथ जाइए और इनके आदेशों का पालन करिए। धिक्कार है तुम्हें राजद्रोही। गरुड़ कुल के साथ छल किया है तुमने। इसका परिणाम तुम्हें भी भुगतना होगा। मित्रभूषण, कहाँ हो तुम मित्रभूषण?